स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दृष्टिकोण में। मैं मिथुन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आप जो है हर एक टॉपिक के बाद आप लोगों के बीच जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाते चलेंगे, जिससे कि आपको किस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेमिंग होता है इससे आप अवगत होंगे और आपके तैयारी में जो है एक कह सकते हैं कि एक नई जो है पंख लग जाएगी, इससे कि आपको पूरी तरीके से उस पार्टिकुलर टॉपिक पे जो है एक अच्छी समझ और पकड़ हो जाएगी। तो आइए चलते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था कि भारतीय इतिहास का जो प्राचीन इतिहास था, भारतीय प्राचीन इतिहास, उसका जो स्रोत था उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन मतलब आपके बीच डालने का प्रयास किया था। अभी जो है हड़प्पा सभ्यता जो है, या कहते हैं उसको सिंधु सभ्यता से रिलेटेड, जिसका जो है मैंने क्लास ख़त्म कर दिया है, उसी का जो है क्वेश्चन जो है हम आपको करवाने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखिए और इसका जो है प्रश्न उत्तर आप कीजिए, क्योंकि क्लास तो क्या हुआ है ये। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो हमने आपसे कहा था कि 2400 से 1700 के बीच भी कहा जाता है, 2350 से 1750 के बीच, 2500 से 17, मतलब इसमें मतभेद है, लेकिन इसी के पीरियड के आसपास का है। तो इसमें ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, ये बी हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग भी साथ साथ में जो है करते चलेंगे, आपको जो है हम समय देंगे। ठीक है, आपको जो है इसका आंसर के क्या हो गया, बी। आप जो है साथ में जो है आंसर करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ऑप्शन है आपके सामने, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। आप बताइए कौन सा सही आंसर होगा। आपको जो है क्लास में सारा चीज़ बताया गया है, आप बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता, क्योंकि मेसोपोटामिया से तो बहुत बिजनेस व्यापार हुआ ही था। मिस्र के का भी सभ्यता विकसित उस समय था, समकालीन चीन की भी सभ्यता थी, ग्रीक की सभ्यता नहीं थी। ठीक है, उसके बाद जो है आते हैं आगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसके सारे स्थल के बारे में हमने चर्चा किया था। तो आप देखिए इसमें से जो है ऑप्शन छांट सकते हैं। दिल्ली का जो है चर्चा नहीं है, इसको ऐसे ही ऑप्शन छट गया। फिर बिहार का भी चर्चा नहीं है कहीं, बिहार नहीं है तो मतलब बी भी ऑप्शन छट गया। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, उड़ीसा, बंगाल का भी चर्चा नहीं है। ठीक है, उड़ीसा का भी चर्चा नहीं है, ये दोनों भी छट गया। अब बचता है पंजाब तो है, राजस्थान भी मिला है, गुजरात में भी मिला है, उत्तर प्रदेश में भी, हरियाणा में भी, सिंध और बलूचिस्तान में भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद जो है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो हमने कहा था कि बंदरगाह वाले स्थल में जो है लोथल और सुरकुर्दा में मिला था। आप क्लास को याद कीजिए तो आपको याद आएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुरकोतला। ठीक है, ऑप्शन ए। इसके बाद जो है आप सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन जो है किस प्रदेश में है। ठीक, किस प्रदेश में है कालीबंगा, याद होगा तो बताइए। ये कहाँ पे है आपका, राजस्थान में है। आप जो है पढ़े हैं, आप जो है साथ साथ में आंसर करते चले जाएंगे। आपको वक्त भी इसलिए देते हैं कि आप आंसर करें खुद से भी। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किन प्रदेश में है, तो ये राजस्थान में है। ठीक है,
निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो किसका किया गया था, याद होगा आपको, बताइए। ये किया गया था सेल खड़ी का। किसका किया गया था? सेल खड़ी का, ऑप्शन ए। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस युग का था, आपको पता है, हमने बताया था हड़प्पा सभ्यता के बारे में, बताइए जल्दी। ये था आपका कांस्य युग का। ठीक है, और इसे आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया था, जिसे इंग्लिश में प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, आगे आते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि, क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा, मुख्य रूप से इसका व्यवसाय क्या था? व्यापार था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, बताइए आंसर। आप ये देख रहे होंगे कि जो क्लास में बताया गया था उससे क्वेश्चन इधर उधर जो है नहीं जा रहा है। आप देख रहे हैं कि हर एक एग्जाम, अलग अलग तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये आपका लूसेंट ऑब्जेक्टिव से जो है हम करवाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको भी साथ में सोच रहे हैं कवर हो जाए। तो आप जो है इस चीज़ों को समझते हुए जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे जाते हैं तो आपका जो है पूरी तरह दिमाग में बैठ जाएगी, तो वो फिर निकलने का बहुत कम संभावना है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? शहरी था, नगरीकृत था। ठीक है, आगे क्वेश्चन को देखिए फिर कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से? इसका भी आप लोग को आंसर पता ही होगा। किससे बनाया गया था? ईंट से। ठीक है, पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया हुआ, अलंकृत ईंटों का भी, और उसमें जो चौड़ा और मोटा ईंटा का भी प्रयोग किया गया था। ठीक है, सिंधु सभ्यता से मिला था। सिर्फ जो है चौड़े ईंटों का कहाँ साक्ष्य मिला था? मेसोपोटामिया से। आप जो है यदि क्वेश्चन नहीं बन रहा है आपसे तो आप जो है जाके आप प्लेलिस्ट में वीडियो देखिए और उसको अच्छे तरीके से देखिए, आपका सारा का सारा प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, इन बातों को समझने का प्रयास कीजिए कि यदि आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप वीडियो को जाके देख लीजिए और उसको समझ लीजिए, उसके बाद फिर प्रश्न बनाइए, तो उसके बाद एक भी प्रश्न जो है आपसे नहीं छूटेगा। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मतलब पहला साक्ष्य वहीं से मिला है। मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास, जौ, कौन सा है, बताइए। सब बताया गया है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कपास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता का 1921, याद आया कुछ? राय बहादुर दयाराम शाहनी, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था? बताया गया है, इसमें तो समय नहीं लगना चाहिए। लोथल या सुटकोदा था, तो इसमें सुटकोदा है ना ऑप्शन में, इसलिए लोथल नहीं है। यदि दोनों रहेगा तो दोनों चले जाएगा, या फिर जैसे बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है कि मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन ई, तो ई में चले जाता।
ठीक है। अब है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? माप तौल। ध्यान में देखिए, इसको कॉमन सेंस ही बनाइएगा तो ज़्यादातर माप तौल कहाँ हुआ होगा? ऐसी बात है, बंदरगाह के ही संदर्भ में यूज हुआ होगा। ठीक है, माप तौल ज़्यादातर तो वही हुआ होगा ना जहाँ बंदरगाह वगैरह होगा। तो अब तो समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्या होगा? लोथल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोथल। ठीक है। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो इसका जो है ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सही, बी हो जाएगा सही आंसर। इसमें जो है विद्वान है, योद्धा, व्यापारी और एक ऑप्शन छुप गया है, क्या है? श्रमिक। ठीक है, श्रमिक है। 15 क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं फिर आगे 16वां क्वेश्चन पे। 16वां क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? बताइए। तो क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता होगा, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता एक ही नाम है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? इसमें अब पकड़ना है। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। ऐसा तो नहीं साक्ष्य मिला है कि मंदिर सबका। ठीक है, ये तो गलत हो गया। विशाल महल तो थे, ये कह सकते हैं, मतलब दो मंजिला तक तो मकान मिला हुआ है साक्ष्य के रूप में। ठीक है, कालीबंगन में जिसको कहता है मुखिया का घर था। तो मंदिर का साक्ष्य तो नहीं मिला है, तो ये गलत हो गया। कहता है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये सही बात लग रहा है, सही में ये दोनों पूजा करता था, देवी का भी और देवताओं का भी। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों को, ऐसा तो साक्ष्य कहीं नहीं मिला है। इसलिए क्या हो जाएगा? इसका आंसर केवल और केवल 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? अभी ही मैंने बताया, राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। ठीक है, ऑप्शन डी। आप जाके देख सकते हैं, वीडियो में ये आपको मिल जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, ये तो बिल्कुल ही गलत है। गाय उनके लिए पवित्र थी, ये तो बिल्कुल ही पूरी तरह गलत है, कहीं कोई साक्ष्य नहीं मिला है, गाय का कोई उल्लेख ही नहीं है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, हाँ ये सही लगता है और यही सही होगा, यही सही भी है, ऑप्शन सी। ठीक है। उसके बाद जो है 20वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति ... थी, कैसी थी? आप सोचिए। उचित सामंतवादी थे, दास श्रमिक आधारित थे, कि वर्ण आधारित थे, कि जाति आधारित, कैसा था? सब पढ़ाया गया है। ये जो थे उचित समतावादी थे। ठीक है, इसमें कोई भेदभाव नहीं था। यहाँ पे हर व्यक्ति को एक समान दृष्टिकोण से देखा जाता था। जैसे कि मेरा चैनल का नाम दृष्टिकोण है, हम हर किसी को एक समान दृष्टिकोण से ही देखते हैं। वैसे ही हड़प्पा सभ्यता भी था, वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव का स्थिति नहीं था, जाति पाति नहीं था। हाँ, ये अलग बात है कि सामान्य लोग और कुलीन वर्ग थे, जो ज़्यादा पैसा वाला था तो ज़्यादा बेहतर ढंग से रहता, लेकिन उन लोगों में आपसी कोई साक्ष्य ऐसा नहीं मिला कि मतभेद था। सिंध का
नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? बताइए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, किसको कहा गया? किसको कहा गया? ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो को। ठीक है, किसको कहा गया? मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? इसमें तो आपको समय नहीं लगना चाहिए, त्रिभुजाकार था। ठीक, अब जो है सुमेलित कीजिए, नदी के बारे में है और फिर इसके किनारे बसे हुए स्थल का है, मिलान करना है। तो हड़प्पा कहाँ पे था? रावी नदी के किनारे था, सही है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, सही। लोथल भगवा नदी के किनारे, सही है। कालीबंगा घग्गड़, यानी कि सब का मैचिंग सामने वाला जितना है सब सही है। यानी 1 2 3 4 सब सीरीज में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला? इशारा बताया गया है, हल से जोते हुए खेत, और जो है नक्काशीदार ईंटों का, अलंकृत ईंटों का भी प्रयोग कहाँ से किया गया है? कालीबंगा से। ठीक है, कहाँ से किया गया है? कालीबंगा से, ये दोनों चीज। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ये भी क्वेश्चन, अभी तुरंत आंसर बताएं। अलंकृत जो है कहाँ से मिला है? ये कालीबंगा से मिला है। ठीक है, उसके बाद मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये जो है आपका सिंध में स्थित है। कहाँ है? सिंध में। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। कहाँ पाया गया स्नानागार और अन्नागार? ये दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, इन्हें कि दोनों मैच कर, स्नानागार अलग, अन्नागार अलग। अन्नागार कहाँ मिला था? हड़प्पा में। और स्नानागार कहाँ मिला था? बताइए जल्दी। ये मिला था आपका मोहनजोदड़ो में। ठीक है, सबसे विशालतम स्नानागार यही ना है, मोहनजोदड़ो में ही ना स्थित, मतलब साक्ष्य मिला है। ठीक, और ये अन्नागार यहाँ मिला है, 6 से भी ज़्यादा हड़प्पा में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 तक करवाएंगे। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? बताइए। पशुपति याद आया? प्राचीन शिव, ये आदि शिव के साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कौन सा था? ये लोथल था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? ये आज भी जो है उस दिन भी बताया गया था। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। ऑप्शन डी, माउंड ऑफ डेड। अब जो है इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में जो है कंप्लीट करेंगे, और जो है टोटल 76 क्वेश्चन है, 76 क्वेश्चन, इसको पूरा करेंगे। ठीक है, 30 तक रहने देते हैं।